हे गाइस, तो आप सबका आज फिर से स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं अपना ब्लॉग गाड़ी से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आज सुबह से लेके शाम तक मुझे कहीं ना कहीं आना जाना रहा और कुछ ना कुछ चलता रहा, जिस वजह से मैं अपना ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसलिए मैं वापस अभी दुकान आ गया था। फिर दुकान से शाम को अभी अब जा रहा हूँ मार्केट। तो मार्केट करने के बाद वापस से मिलता हूँ। आज लग रहा है देखने में होगा युद्ध, क्योंकि तीन खड़े और तीनों ना घुर्रा रहे एक दूसरे को। होना चाहिए, ये है नगर निगम वालों की हरकतें। पहले लेके जाते हैं फिर वापस यहीं छोड़ जाते हैं। एक दिन तो और क्या किया था, एक लेके गए थे पता नहीं कहीं और का, दूसरा भी छोड़ गए थे। अब ये 3 हैं, देखते हैं लड़ाई कब हो रही। सो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि सांड तो हैं अपने, लड़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपन चलते हैं कहीं घूमने के लिए। घूमते घूमते पहुंच गए हैं हम लोग अटल पार्क। अटल पार्क से आगे निकल चुके हैं और पहुंच गए हैं वृंदावन बाग मंदिर। यहाँ से भी अभी आगे निकल चुके हैं। यहाँ भी रुकने का मन नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कहाँ चले, तो अभी पहुँच गए खेल परिसर साइड। खेल परिसर साइड पहुँचने के बाद सामने नज़र आया स्टेडियम, तो सोचा क्यों ना स्टेडियम चला जाए। स्टेडियम पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ तो उन्हीं लोगों की एंट्री है जिन लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन थी। यहाँ से फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ के ही नज़र आया पहलवान बब्बा का मंदिर। तो पहुँचे पहलवान बब्बा के मंदिर में पहुँचते हुए आरती हो रही थी, तो आरती का आनंद लिया, लुत्फ़ उठाया। और फिर आप लोगों को अब छोटे छोटे जो मंदिर हैं उनके दर्शन करवाए। जैसे कि ये है साईं बाबा का मंदिर। थोड़े और आगे पहुँचे तो यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है। शनिदेव के मंदिर के आगे पहुँचे तो राधा कृष्ण का मंदिर है। राधा कृष्ण के मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर है, तो ऊंचाई पर गए। ऊंचाई पर देखा तो राधा कृष्ण का मंदिर आप लोगों को पास से दिखाए। यह है पूरा पहलवान बाबा का मंदिर, जो ऐसा दिखता। अभी लाइट बंद है, पता नहीं क्यों जब भी मैं जहाँ जाता हूँ लाइट बंद हो जाती है, लिमिटेड लाइट चालू रहती हैं। तो अब यहाँ से भी बाहर निकलते हैं और अब चलते हैं कहीं और। शुभम से पूछते हैं, तो शुभम को भी कुछ समझ में नहीं आया। आज मैं सामने से कुछ बोलूँगा नहीं, जो भी रहेगा मेरा ओवर वॉइस रहेगा, क्योंकि आज मूड नहीं है, थोड़ा सा अजीब मूड था ऊपर से। सो ऐसा था कि वैसी मूड की बैंड बजी हुई थी, ऊपर से रास्ते में कुछ लोग और मिल गए जिनने मूड की और बैंड बजा के रख दी। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कब घर पहुंचूं, कब शुभम को जल्दी से घर छोड़ूं और शांति से जाके अकेले मैं घर पर बैठूं। तो जय वृंदावन बाकी। अब चलते शुभम को सीधा घर छोड़ने के लिए। घर के पास पहुँच गए शुभम के। तो पहली फुर्सत में तो शुभम को घर छोड़ूंगा और उसके बाद घर पे ही सोचूंगा, करूंगा जो करना है। एक तो वैसे भी कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा अभी तक। तो कम से कम ये था कि हम मेरी और शुभम की बात हो रही थी, अब तो वो बात भी नहीं हो रही है क्योंकि इतना मूड ख़राब हुआ है किसी और की वजह से। तो शुभम को बाय बाय बोल चुका हूँ और अब पहुँच रहा हूँ मैं अपने घर। आज तो ब्लॉग में भी मुँह नहीं खोल रहा था और अब तो मतलब गाड़ी चलाते भी मुँह नहीं खोला। ऊपर से शुभम से भी बात नहीं हुई, बहुत कुछ दिमाग की बैंड बजी आज तो। चलता हूँ। सो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। काय